हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक हम लगभग 39 वीडियोस कवर करा चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, केसरे हिंद उपाधि किसे मिली थी? तो ये महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद उपाधि मिली थी। ये आपको याद रखना है। केसरे हिंद एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है ये। अगर आप स्टेट पीसीएस और किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल के एग्ज़ाम की एसएससी और एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये वीडियोज़ जो हमारी सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ ये पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सब ये। तो आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? तो ये जून 1925 में हुई थी। स्वराज दल के जो जन्मदाता थे, जिन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी, देशबंधु चित्तरंजन दास। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि देशबंधु के नाम से किस राज्य राजनेता को जाना जाता था? तो ये चित्तरंजन दास को जाना जाता था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? जून 1925 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था? तो 1939 में जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल था उसने कुछ प्रमुख जो कारण रहे थे, तो क्या प्रमुख कारण था जिसके वजह से उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था? तो रेजिग्नेशन किससे दिया था? तो विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारतीय को शामिल करने के कारण जो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। जो हमारा जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें बगैर भारतीयों से कुछ नहीं पूछा था और उन्हें भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। इसके कारण जो कांग्रेसी थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अपना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लें, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथन नाथ, यह है ममथम, क्या लिखा है? मनमथ नाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? अल्पायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी। तो किसको दी थी? काकोरी रेल कांड जो हुआ था, ट्रेन डकैती हुई थी। ये काकोरी जगह कहाँ पर है? जब वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में किस जगह पर स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है काकोरी। जो मैं ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ ना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी आप हल्के में न ले किसी भी क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ें आप। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह, एग्जाम में पूछा गया है कि कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से, ये एग्जाम में पूछा गया है। बिहार के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे कुंवर सिंह की रियासत से संबंधित थे। तो किस रियासत से संबंधित थे? ये जगदीशपुर रियासत से संबंधित थे। कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से? बिहार से। आगे बढ़ते हैं। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो ये असम राज्य से संबंध रखता है। सुरमा घाटी जो किसान आंदोलन हुआ था तो ये असम राज्य में हुआ था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम कई बार ये रिपीट हुआ है। भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आचार्य JB कृपलानी जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोका गया था? तो जब चोरी चोरा कांड हुआ था उस टाइम पर क्या किया गया था? पुलिस स्टेशन में लगभग 22 के करीब पुलिस कर्मियों को जेल के अंदर बंद करके उन्हें जला दिया गया था। तो उनकी मृत्यु हो गई थी सभी पुलिसकर्मियों की। पुलिसकर्मी कौन थे? वो अंग्रेज थे सभी, उन्हें मार दिया गया था। तो इसके ये कांड होने के बाद, चोरी चोरा कांड होने के बाद, ये चोरी चोरा एक जगह है, होने के बाद महात्मा गांधी जी, उस समय पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 1890
में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया? तो 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली जो ग्रेजुएट महिला थी उसने कांग्रेस का अधिवेशन को संबोधित किया था, तो वह कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ ये भी कई बार एग्जाम, 5 स्टार लगा ले इसके ऊपर भी। आगे बढ़ते हैं। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? तो ये आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो उद्घाटन किया गया था ये आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करते रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेन ले लेते हैं। ये देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारे में करो या मरो, डू और डाई, बड़ा ही सशक्त नारा था। इसे किसने और कब दिया था? अब सबको पता है, बच्चे बच्चे को याद हो गया है अब तो। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारतीय लोगों को क्या दिया था? करो या मरो, ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आपको पता है, सबको बच्चों को पता है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी मीन्स परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आगा खां को चुना गया था। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का जो स्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे वो आगा खां को चुना गया था। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। चटगांव जो शस्त्रागार था पर आक्रमण के लिए क्रांतिकारी जो अभिनय का नेतृत्व किया गया था वो सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नेहरू ने अपने किस लेखन में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये दादा भाई नेहरू जी ने अपने इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेखन में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन के संगठन करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को किया गया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रोलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने। याद रखना है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रोलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी? तो महात्मा गांधी जी के सदस्यों को रोलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? तो भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? ये 7 अप्रैल 1934 में वापस लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 में वापस लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। ये क्वेश्चन के अंदर ही एक आंसर बन गया। यहाँ पर देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था 1916 में, तो ये लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ये एग्जाम में पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, तो आपको ये याद रखना है। इन दलों के उस समय अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष तो थे अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। फिर से रिपीट करता हूँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इन दलों के उस समय अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार जी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये पैथिंग लॉरेंस थे। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एटली
एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये पैथिंग लॉरेंस थे, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लगभग 40 या 39 वीडियोज़ हम कवर करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ हमारी नहीं देखी है, ये हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करा रहे हैं, वीडियो को बार बार आप देखते रहें, आपके सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। पिछली वीडियोज़ हमारी ये कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेंगी, जो भी हमारी पिछली वीडियोज़ हैं वो भी आप देखते रहें, और जो आगे वीडियोज़ आ रही हैं वो भी आप लगातार देखते रहें। हमारी वीडियोज़ ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे, मंगल, बुध और शनिवार शाम 4 बजे पब्लिश होती है। कॉपी पेन लेकर के तैयार रहें, और हमारी वीडियोज़ का इंतज़ार आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। डायरेक्ट नोटिफिकेशन कैसे आएगा? यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन लिखा होगा नीचे, उसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपके पास वीडियो सीधी पहुँच जाएगी, और यहाँ पर बेल आइकन भी बना होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तो आपके पास जैसे ही हमारी वीडियो पब्लिश होगी सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो अपनी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी करते रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सेल्फ स्मार्ट स्टडी इसी तरह की वीडियोस आपके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे में भी लाता रहेगा। और आपको इस तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ और किस सब्जेक्ट में चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।